हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की हम प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। एफ एक्स हमें कुछ इस टाइप का दिया है दोस्तों। जो हमारा प्रांत का मतलब होता है, प्रांत का मतलब हमारा यहाँ पे होगा जो x की जगह हम रख के यहाँ कुछ रियल वैल्यू लाते हो, ठीक है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है। x हमें ऐसा रखना है जो यहाँ पे रियल ही रहे, रियल से बाहर ना जाए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रांत होता है। तो x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा माइनस मोड x है। आप कुछ भी रियल नंबर रख लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी रख लो जो आपकी इच्छा। मान लिया अगर मैं 1.5 भी रखूँ ना यहाँ पे मोड माइनस, तो माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मोड जो होता है हमारा वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बाहर निकाल देता है। कुछ भी हो, जैसे मान लिया -5 ही होता तो इसे 5 करके बाहर निकाल देता, तो ऐसे इसे ये प्लस का बाहर निकाल लेगा, यानी ये 1.5 माइनस का हो गया। तो ये भी तो एक वास्तविक संख्या है, ये भी तो एक रियल नंबर है। इसका मतलब आप यहाँ पे x कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो f(x) का जो हमारा प्रांत होगा, आप कुछ भी रखो रियल नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब बात करें अगर हम परिसर की, f(x) का परिसर, तो परिसर का मतलब होता है रखने के बाद जो जो नंबर आ सकते हैं। रियल नंबर को अगर हम किसी भी वास्तविक संख्या को x की जगह रखें तो क्या नंबर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप यहाँ पे इस मोड में x की जगह चाहे तो पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो ऑलवेज इसको पॉजिटिव ही कर देगा, ठीक है दोस्तों। यानी इतना तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव तो कोई भी नंबर आने नहीं वाला यहाँ इस साइड में, मतलब इस मोड में, ठीक है। नेगेटिव तो आने नहीं वाला। अब साथ में उसने इसके बाहर माइनस भी लगाया, मोड x के बाहर माइनस भी लगाया, तो इसका मतलब ये है जितने भी नंबर हमारे यहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस दे रहा और इसके बाहर माइनस लगा दिया तो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नहीं आने वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़े बड़े जितने भी होंगे सारे के सारे आ जाएंगे में। और इसके बाद अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे x की जगह, f(0) का मान क्या होगा, माइनस मोड 0, यानी कि 0 का तो 0 ही होगा, मोड बाहर निकाल लेंगे, माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 तो 0 ही रहता। तो यानी दोस्तों 0 है, सारे के सारे नेगेटिव, साथ में इसमें 0 भी है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। जो हमारा f(x) का प्रांत होगा माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से बड़े सारे नंबर, लेकिन 0 से छोटे, और 0 भी होगा इसमें, तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा मोड x वाला, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट पे, तो f(x) क्या है हमारा यहाँ पे, √9-x²। देखिए यहाँ पे हमें f(x) हमें दिया है 9-x²। अब हमें इसको एक वास्तविक संख्या रखनी है। ये वास्तविक संख्या कब रहेगी, जब रूट वाला नंबर पॉजिटिव होगा। रूट वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, ये वाला नंबर हमारा पॉजिटिव तब होगा जब ये जो x² है, x² छोटा होना चाहिए 9 से, तभी तो होगा। क्योंकि अगर 9 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो फिर ये वास्तविक संख्या नहीं, सम्मिश्र संख्या बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यानी 9 हमारा x² से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारा x होना चाहिए वो 3 के बराबर भी हो सकता है, या फिर 3 से छोटा होना चाहिए, और -3 से बड़ा होना चाहिए, या -3 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा x रहेगा वो किस किस के बीच रहेगा, -3 से, ऐसे लगेगा यहाँ पे, -3 से बड़ा या इसके बराबर x, और 3 से छोटा या 3 के बराबर। तो जो हमारा प्रांत हो गया वो कितना हुआ। अगर बराबर का भी निशान है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा ये, ठीक है दोस्तों। x हम इसके और इसके बीच में रख सकते हैं कुछ भी, बाकी का इससे बड़ा नहीं लेंगे, इससे छोटा नहीं लेंगे, तो ये हमारा प्रांत हो गया। और परिसर है दोस्तों, कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो परिसर तो हमारा पूरा का पूरा ही रियल नंबर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा x ले रहे हम 3 से छोटा या 3 के बराबर या -3 से बड़ा या -3 के बराबर ले रहे, ठीक है। तो यानी जो हमारा ये होगा रूट का मान, इतना तो पता है कि 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, और इसके बाद 3 भी हो सकता है। जब x हमारा अगर 0 हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 भी हो सकता है या फिर 3 से छोटा हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा परिसर हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर नहीं होंगे, बल्कि ये होगा, इसको लिखेंगे हम ऐसे इंटरवल को 0 के साथ बराबर है तो 0, 3 के साथ भी बराबर है तो ऐसे, यानी कि जो हमारा परिसर होगा वो 0 के और 3 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया।